स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी पाई में। चलिए आज हम करते हैं 10th क्लास की फर्स्ट बुक जिसका टाइटल है आपका फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट लेसन है आपका अ लेटर टू गॉड, उसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, ए लेटर टू गॉड का इंट्रोडक्शन, जिसके राइटर हैं आपके G.L. फ्यूंटस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेंचो वाज आ फार्मर। अब जो आपका ये लेसन है ये एक स्टोरी है। ठीक है, स्टोरी में जो आपका मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो। ठीक है, जो लेंचो एक क्या है, फार्मर है, यानी कि एक किसान है। ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग, यानी कि जो लेंचो है वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। यानी कि हार्ड वर्किंग का मीनिंग होता है कड़ी मेहनत करने वाला, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला फार्मर है, किसान है। कौन? लेंचो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। बट हिज क्रॉप, बट परंतु हिज क्रॉप उसकी फसल वाज डेस्ट्रॉयड। डेस्ट्रॉयड का मीनिंग होता है नष्ट हो जाना। डेस्ट्रॉयड का मीनिंग क्या होता है? नष्ट हो जाना। इन अ हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म होता है भाई बर्फ भरा तूफान, यानी कि बर्फबारी बोल देते हैं जिसको। तो बर्फबारी के कारण उसकी फसल जो है डेस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। ही हैड, लेकिन उसको था, अ फर्म फेथ इन गॉड। फर्म फेथ का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, सॉरी दृढ़ विश्वास था उसको। दृढ़ विश्वास था किसमें? गॉड में, भगवान में। ही थॉट, उसने सोचा या वो सोचता था, दैट कि गॉड वुड हेल्प हिम, कि जो भगवान है वो उसकी हेल्प यानी कि मदद जरूर करेगा। सो इसीलिए ही रोट, उसने लिखा, अ लेटर, एक पत्र, टू गॉड, भगवान को। तो उसने भगवान को एक पत्र लिखा। ही आस्क्ड, उसने कहा, गॉड, भगवान को, टू सेंड, भेजने के लिए, हिम, मनी, उसने भगवान को पैसे भेजने के लिए कहा। एट द पोस्ट ऑफिस, यानी कि जब पोस्ट ऑफिस में वो लेटर पहुंचा जो लेंचो ने लिखा था। ठीक है, तो क्या हुआ? द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, रीड दैट लेटर, पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को रीड किया, यानी कि पढ़ा उसको। ही एंड द पोस्टमैन, यानी कि ही यहाँ पे पोस्ट मास्टर के लिए प्रयोग किया गया है। तो पोस्ट मास्टर एंड पोस्टमैन, पोस्टमैन यानी कि जो डाकिया था, ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जिस पोस्ट ऑफिस में वो पत्र पहुंचा था, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, टू हेल्प लेंचो, यानी कि लेंचो की मदद करने का डिसीजन, यानी कि निर्णय उन्होंने लिया। दे कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा किया। कलेक्टेड का मीनिंग क्या होता है? इकट्ठा करना। सम मनी, कुछ पैसे, एंड और, पुट इट इनटू एन एनवलप। पुट इट इनटू का मतलब होता है डालना, एन एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। तो उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक लिफाफे में डाल दिए। द नेक्स्ट संडे, यानी कि अगले संडे, संडे का मीनिंग होता है रविवार। तो अगले रविवार लेंचो केम, लेंचो आया, टू आस्क, पूछने के लिए, वेदर देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम, तो वो पूछने के लिए आया कि क्या वहाँ पे कोई पत्र है। किसके लिए? हिम, हिम लेंचो के लिए। ठीक है, द पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्ट मास्टर था यानी कि वहाँ का जो डाकपाल था, गेव, दिया, हिम, उसको, दैट इनवलप, वो जो लिफाफा था जिसमें पैसे थे वो लेंचो को दे दिया। ठीक है, व्हेन, जब, लेंचो ओपन, यानी कि लेंचो ने खोला, किसको? द एनवलप, उस लिफाफे को। ही फाउंड, उसने पाया, क्या पाया? द मनी, वो पैसे। बट परंतु, इट वाज लेस, ये कम थे, देन वट ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर, जो रिक्वेस्ट उसने करी थी, यानी कि जो प्रार्थना उसने करी थी या जितने पैसे उसने मंगवाए थे वो उससे लेस थे, यानी कि कम थे। ही रोट, उसने लिखा, अनदर लेटर, एक और पत्र, टू गॉड, भगवान को। ही आस्क्ड, उसने कहा, गॉड, भगवान को, टू सेंड, भेजने के लिए, हिम, उसको, द रेस्ट ऑफ द मनी, जो बाकी बचते पैसे थे। तो उससे आगे, बट परंतु, ही आस्क्ड, उसने कहा, गॉड, भगवान को, नोट टू सेंड इट, भैया जो पैसे थे वो न भेजे, बाय पोस्ट, पोस्ट यानी कि डाक के द्वारा न भेजे, बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है, यानी कि डाकघर में के जो कर्मचारी हैं, वर आ बंच ऑफ क्रुक्स। ये बंच ऑफ क्रुक्स है आपका एक आइटम है जिसका मीनिंग क्या है? लुटेरों का ठेला। जिसका मीनिंग क्या है? लुटेरों का ठेला या लुटेरों का
गिरोह इसको बोल सकते हैं या लुटेरों का समूह इसको बोल सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड का इंट्रोडक्शन। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। थैंक यू।